हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो है 30 मार्च 2026 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो देखिएगा अगर हम बाजार दर्पण की बात करते हैं तो सेंसेक्स जो है वो 73,583 पर जो है बंद हुआ था फ्राइडे को। और वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है 22,819 पर जो है पॉइंट पर बंद हुआ था। वहीं अगर हम देखें डॉलर को, तो डॉलर जो है जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा रुपया है वो अब तक सबसे नीचे गिर चुका है और डॉलर की जो कीमत है वो 94 रुपये 85 पैसे के आसपास हो चुकी है। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है देखिए $110 जो है प्रति बैरल के हिसाब से इसकी कीमत पहुंच चुकी है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है 1 लाख, ये 1 लाख है, 1,47,800 रुपए पर पहुंच चुका है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है 2,30,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो ये जो देखेगी हमने बाजार दर्पण की स्थिति देखी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्टेंट न्यूज। यहाँ पर हम देखें, देखिए पश्चिमी एशिया में क्या महासंग्राम में क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं। देखिए ईरान में जो है जमीनी हमले की तैयारी में है अमेरिका और लगभग 3500 मेरीन जो है वो साथ जो है पश्चिमी एशिया में पहुंच चुका है। ईरान ने इसमें जवाब में कहा है कि आइए आपका जो है स्वागत है नरक में और ताबूतों में वापस जाएंगे अमेरिकी सैनिक। और हुतियों ने भी जो है बड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हुतियों ने यानी यमन का जो इलाका वाला क्षेत्र था अल मंडेब जो संधि है उस पर जो है अपना नियंत्रण कर रखा है। उसको लेकर के जो है ये चारों तरफ से लगभग मतलब कह सकते हैं इन्होंने भी कड़ी चेतावनी दी है ना। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि तेहरान में जो है विश्वविद्यालय, तेहरान विश्वविद्यालय में जो है एक हमला हुआ था जिसमें बहुत सारी जो है नुकसान हुआ वहां पर। और इसको लेकर के जो है तेहरान विश्वविद्यालय के हमले को लेकर जो है ईरान भड़का है और यूएसए को जो है दिया है अल्टीमेटम और कहा है कि अगर ऐसा इसको जो है निंदा नहीं की गई है, इस पर अगर निंदा नहीं की और इसको जो है मतलब गलत नहीं माना गया तो इजराइल और अमेरिकी जो है विश्वविद्यालय होंगे नष्ट। इसका जो है उस खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए अमेरिका और इसराइल। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी आपके पश्चिमी एशिया महासंग्राम को लेकर के। वहीं अगर हम देखें, देखिएगा अमेरिका में जो है प्रदर्शन चल रहे हैं, प्रदर्शन को देखते हैं। अमेरिका के कई शहरों में जो है ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जो है प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें से जो है ये नो किंग्स रैली के जो है तीसरे दौर में शामिल हुआ पूरा मतलब पूरे लोग जो है शामिल हुए हैं। और इसमें जो है बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ईरान में जंग का मुद्दा, संघीय प्रवासन कार्यवाही और बढ़ती महंगाई को लेकर के जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये हमने देखी ये अमेरिका को लेकर, क्योंकि वहां पर जो है कड़ा प्रदर्शन जो है वहां पर चल रहा है अमेरिका ट्रंप यानी अमेरिका जो ट्रंप प्रशासन है उसके खिलाफ, है ना। अगर हम बात करें देखिएगा नेपाल को लेकर के, तो देखिए नेपाल को लेकर के क्या खबर है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो है कल जो बालन शाह हैं उन्होंने जो है जो एक आदेश दिया था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली जी हैं उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी को आगे बढ़ते हुए एक जो है एक नया जो है कार्य किया है शुरुआत। तो देखिएगा नेपाल में बालन शाह सरकार ने जो है पेश किया है 100 दिन का बड़ा सुधार एजेंडा। और इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रशासनिक ढांचे में की व्यापक बदलाव की शुरुआत और नेताओं और कर्मचारियों की जो है संपत्ति की जांच होगी। तो इस तरह से जो है ये मान के चलिए एक बड़ा सुधार एजेंडा जो है तैयार किया है 100 दिन का। और इसमें जो है इन्होंने बालन शाह ने जो है नेताओं और कर्मचारियों की संपत्ति और बहुत सारे मुद्दों पर जो है जांच के आदेश दिए हैं, है ना। तो ये है। अगर हम अगली खबर देखते हैं तो अगली खबर है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात का 132वां एपिसोड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है मन की बात जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की जाती है और उसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री महीने के तमाम मुद्दों पर जो है साझा करेंगे अपने विचार। और मन की बात जो है एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है, आप जानते ही हैं, जो इसको लेकर के। इसके बाद देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या खबर है। उत्तर प्रदेश की जो खबर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण आइए निकल गई कि उत्तर प्रदेश में जो है 10 अप्रैल को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। जैसा कि हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सहित कई सारे राज्यों में 14 राज्य थे उसमें जो है एसआईआर का कार्य शुरू हुआ था और उसमें जो है संपन्न हुआ था। और उसमें बंगाल को में जो है वो तो वहां पर कार्य हो चुका है पूर्ण और वहां पर जो है अंतिम लिस्ट भी आ चुकी है, क्योंकि वहां पर जो है चुनाव होना था। तो इसको लेकर के जो है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो है 10 अप्रैल को यह है अंतिम सूची यानी फाइनल जो है सूची वो आ जाएगी। और जो है ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो है 6 से 7 लाख जो है नाम सूची से कट जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। और सूची के नाम कटने पर जो है 15 दिन के भीतर जो है डीएम से के पास जो है अपील की जा सकती है और उसमें जो है इसका मौका दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं। स्वास्थ्य बीमा दावा करना होगा आसान और इसको लेकर के सरकार ने जो है बहुत सारी चीजें भी मतलब कह सकते हैं आसान बनाई हैं। और दावा निपटान को पारदर्शी और तेज बनाने में जो है जुटी है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की जो मतलब कह सकते हैं उसकी ओर से किया गया कार्य है ये। और नई तकनीक की मदद से जो है उसकी मदद लेकर और तेजी से जो है निपटेंगे मामले।
है ना। तो ऐसा माना जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा के जो दावे होते हैं, यानी कि जो मतलब कोई भी कार्य हो, चाहे वो LIC हो या कोई भी अन्य एजेंसी हो, उसके द्वारा जो है स्वास्थ्य बीमा का जो दावा होता है उसको आसान किया जाएगा। ऐसा जो है मतलब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने ये जो है मतलब आश्वासन दिया है। ऊर्जा संकट की बात करें तो देखिए, ऊर्जा जैसे कि हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो है ऊर्जा संकट का जो है घमासान मचा हुआ है, और उसमें हम देखेंगे कि वह पश्चिमी एशिया में जो है जंग से गहराते ऊर्जा संकट के बीच जो है सरकार का बड़ा कदम उठाया उन्होंने, सरकार ने, और शहरों में जो है PNG का विस्तार मिशन जो है मोड में जारी किया है। क्योंकि देखिए PNG जो है पाइप नेचुरल गैस जो होती है, उसको जो है कहा कि अब इसके तहत जो है हम सिलेंडर के तहत नहीं, बल्कि PNG के माध्यम से जो है इसका विस्तार करेंगे, यानी जो है घर घर जो है इसको जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सरकार ने जो है इसका 50 लाख नए कनेक्शन का जो है देने का लक्ष्य रखा है कि जल्दी से जो है 50 लाख नए कनेक्शन जो है यानी PNG का जो विस्तार किया जाएगा। और भारत सरकार ने कहा है कि ईंधन भंडार जो है पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास में, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उधर जो है विपक्ष मतलब मतलब उस पर जो है विपक्ष दावा कर रहा है कि ऐसा नहीं है, और सरकार जो है अपनी नाकामियों को छुपा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो रूस ने भी जो है पेट्रो पदार्थों का निर्यात रोका है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो है कुछ संकेत हमें मतलब कुछ चीजें हमें संकेत मिलते थे कि जो है कुछ हद तक जो है हमें रूस से जो है पेट्रो पदार्थ मिल सकते हैं, लेकिन जो है रूस ने भी ऐसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देख करके जो है अपने पेट्रो पदार्थों का निर्यात भी रोक दिया है ना। तो ये कुछ हमने महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट न्यूज़ें देखी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट टॉपिक की, तो देखिएगा इंपोर्टेंट टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर आर्द्र भूमियां, यानी जो वेटलैंड्स होती हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिएगा जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेटलैंड्स होती हैं वो समय समय पर जो है वो चर्चा में बनी रहती हैं, और हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में भी एक जो वेटलैंड की जो है उसको घोषित मतलब उसको शामिल किया गया था। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा जहां तक बात है कि जो रामसर सम्मेलन है एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संधि है, जो कि जो है आर्द्र भूमि और उनके जो संसाधन संरक्षण के लिए उनकी कुशलता पूर्वक उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु रूपरेखा प्रदान करती है ना। इसकी अगर हम बात करें, इसको जो है 1971 से 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था, जिसके कारण जो है इसको प्रतिवर्ष उक्त 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो इसको मतलब रामसर जो सम्मेलन की शुरुआत की गई थी, यानी कि जो शुरुआत की गई थी वो कहां से की गई थी, ईरान के शहर रामसर से, और ये 2 फरवरी को की गई थी, जिसके कारण जो है यानी प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। अगर हम बात करें उक्त अभी समय के तहत जो है दुलदली भूमि क्षेत्र वाले जितने भी हैं जल भरण क्षेत्र हैं, या उनको आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है, और ये प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ध्यातव्य है कि भारत में आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन में 1982 में शामिल हुआ था। अगर हम भारत की बात करें जो तो आर्द्र भूमि का जो रामसर सम्मेलन है, तो वो भारत जो है 1982 में इसमें शामिल हुआ था, और जब से जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं भारत अपनी सक्रिय भूमिका में है ना। अगर हम बात करें भारत में आर्द्र भूमि की स्थिति क्या है और राम सम्मेलन में, तो देख लेते हैं एक बार। देखिएगा कि भारत में वैसे तो बहुत से क्षेत्र आर्द्र भूमि के रूप में विस्तृत हैं, परंतु रामसर सम्मेलन की अगर बात करें तो आर्द्र भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है। देखिए वर्तमान में जो है अगर हम 5 मतलब अभी वर्तमान में देखें तो ये 5 जून की स्थिति यहाँ को नहीं, लगभग हम कह सकते हैं जनवरी में जो है इसकी बढ़कर संख्या काफी हो चुकी है ना, लगभग 94 हो चुकी है। तो देखेंगे केवल इसमें देखेंगे, देखिए केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान एवं चिल्ला झील जो है ये, अच्छा ये 2025 का थोड़ा सा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। पहला केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, चिल्का झील उड़ीसा भारत के प्रथम साइट थे जो 1981 में शामिल हुए थे। तो अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का जो प्रथम आर्द्र भूमि स्थल था जो इसमें शामिल हुआ था, तो वो हुआ थे आपके मतलब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और चिल्का झील उड़ीसा के। तो ये प्रथम साइट से जो है 1981 में जो है इनके मतलब इनको शामिल किया गया था, है ना। अगर हम बात करें देखिएगा भारत के संदर्भ में जो सर्वाधिक रामसर साइट्स क्रमशः कहां पर हैं वो देख लेते हैं। देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में, यानी दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। अगर हम वर्तमान में देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या स्थिति है। तो देखिएगा 2 फरवरी 2025 को जो है 4 नए आर्द्र भूमि स्थल जो है जब इसमें शामिल किए गए थे, तो इनकी संख्या जो है मतलब पहुंच गई थी 89, है ना। तो क्योंकि जैसे 85 थी पहले, तो उसके बाद में जो है 4 जब नए शामिल किए गए 2 फरवरी 2025 को, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 89। तो इसमें हम देखेंगे 4 कौन कौन से थे। सक्राकोटी पक्षी अभ्यारण्य था तमिलनाडु का। अगर हम बात करें थरदंगल जो है पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का था, और जो है खोचोपाली आर्द्र भूमि जो है सिक्किम की थी, और अगर हम उद्धवा बात करें, उद्धवा झील जो है झारखंड की थी। तो ये 4 जो है साइट्स को रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया था, जिसके प्रकार जो है उनकी संख्या बढ़कर के कितनी हुई थी, 89। उसके बाद जो है 5 जून को जो है फिर से दो नए जो है आर्द्र भूमि स्थल जो है इसमें शामिल किए गए। वो कौन कौन से देख लेते हैं। खिंचन आर्द्र भूमि राजस्थान और मेनार आर्द्र भूमि राजस्थान, यानी राजस्थान के जो है
5 जून 2025 को जो है राजस्थान के 2 नए आर्द्रभूमि स्थल जो है इसमें शामिल किए गए और इनकी संख्या हो गई बढ़कर के 91, यानी पहले 89 थी तो फिर 2 बढ़ गए 81 हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, देखिए अक्टूबर में अगर हम बात करते हैं, देखिए अक्टूबर में जो है, अक्टूबर में जो 3 नए आर्द्रभूमि स्थल जो है घोषित किए गए थे। कौन कौन से? अक्टूबर 2025 में बात करें तो अक्टूबर में अगर हम बात करते हैं, देखिए गोकुल जलाशय बिहार का, उदयपुर झील बिहार का और गोगाबिल झील बिहार के, यानी 3 जो है बिहार के नए स्थलों को जो है आर्द्रभूमि स्थल यानी रामसर सम्मेलन में जो है शामिल किया गया था, जिससे जो है बढ़कर के इनकी संख्या हो गई थी 91 और 3 94, है ना। वहीं अगर हम बात करें दिसंबर में, तो देखिए दिसंबर में जो है फिर से जो है 2 नए आर्द्रभूमि स्थलों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया था। कौन कौन से हैं? सिलीगुड़ी झील अलवर राजस्थान में है और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का है, तो इनकी संख्या हो गई थी 96। अगर हम बात करते हैं वर्तमान की, जनवरी 2026 में जो है 2 नए आर्द्रभूमि स्थल जो है घोषित किए गए हैं। कौन कौन से? पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा का उत्तर प्रदेश और झारखंड कच्छ, यानी जो कच्छ का गुजरात का है उसको, तो 2 नए जो है आर्द्रभूमि स्थल जो है रामसर सम्मेलन में शामिल किए गए, जिससे हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो है इनकी संख्या बढ़कर के 98 हो गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रामसर सम्मेलन में है आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या, भारतीय आर्द्रभूमि कितनी हो चुकी है? 98 हो चुकी है। तो ये हमने कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक देखा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो भारत दर्पण यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ जो है हमारी जो वीडियोस हैं उनको शेयर भी करते रहें, ताकि जो है इसका फायदा अन्य लोगों को तक जो है पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।